वहीं केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जाटों का महापड़ाव जारी है। भरतपुर धौलपुर जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर जयचौली गांव में महापड़ाव डाला है। महापड़ाव में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन जाट समाज की महिलाएं हाथों में लाठी लेकर महापड़ाव में शामिल हुई। वहीं रात में मनोरंजन के लिए जाट समाज के नेता डांस करते हुए नजर आए हैं। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक ने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं मांगे नहीं मानने पर 23 जनवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी है। उधर चेतावनी को देखते हुए महापड़ाव के आसपास भारी तादाद में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों का सर्दी से बचाव के लिए दिन भर अलाव का इंतजाम भी किया गया है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है कि 22 जनवरी शाम 5 बजे तक वार्ता के लिए सरकार के पास वक्त है। उसके बाद जाटों के गांवों को जोड़ने वाले छोटे बड़े रास्तों के साथ छोटी बड़ी रेल लाइनों को भी जाम किया जाएगा। चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी महापड़ाव स्थल पर वार्ता का संदेश लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने बातचीत के लिए 16 सदस्यों के नाम भी मांगे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश का रुख करना चाहेंगे। ललितेश, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार अब जो है इस आंदोलन जो ये चल रहा है, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और जिस तरह से ये आंदोलन जो है बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, इसमें सरकार अब बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है, तो क्या प्लान है इन लोगों का और क्या सरकार सोच रही है? देखिए, बिल्कुल सुनीता, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण लेने के लिए यह महापड़ाव 17 तारीख से चल रहा है। इस महापड़ाव को देखते हुए कल बड़ी तादाद में महिलाएं हाथों में डंडा लेकर के महापड़ाव पर पहुंची थी और बड़ी तादाद में पुलिस बल भी वहां तैनात कर दिया गया है। समय समय पर जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां नजर बनाए हुए हैं। तो वहाँ 16 सदस्य सरकार की तरफ से वार्ता का संदेश जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार के पास में अधिकारी लेकर के पहुंचे थे। उनसे 16 लोगों के नाम मांगे हैं और कहा गया है कि ऊपर आप 16 लोगों के नाम भेज दिए जाएंगे और जल्द ही सरकार इन 16 लोगों को बुलाएगी और वार्ता करने के लिए तैयार है। क्योंकि 22 तारीख तक वो इसलिए वार्ता नहीं कर सकती क्योंकि अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तो 22 तारीख के बाद में बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। लेकिन वहीं जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार हैं, उन्होंने डेडलाइन देते हुए कहा है कि अगर सरकार 22 जनवरी शाम 5 बजे तक हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक, वरना जितने भी जाटों के गांव हैं, जो भी छोटे बड़े रास्ते हैं या रेल लाइनें जा रही हैं, उनको जाम कर दिया जाएगा। और जो जाट समाज के लोग हैं, रात्रि को तरह तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कल देर रात को उन्होंने लोक संगीत पर डांस किया था। तो जानकारी ये भी मिल पा रही है कि एक लगातार जो इनकी जो आरक्षण संघर्ष समिति की जो संयोजक हैं, उन्होंने प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे हैं। जिस तरह से हवन यज्ञ भी किया गया है और बताया जा रहा है कि हरियाणा के लोक कलाकारों को भी बुलाया जा सकता है। जी। और ललितेश, एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि लोग जो है वो तो जुट गए हैं और सरकार जो है वो अब 16 नाम मांगे हैं सरकार ने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के पास कोई प्लान है या फिर टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो संयोजक नेम सिंह फौजदार, उन्होंने कहा है कि हम 1998 से लगातार मांग करते आ रहे हैं। 2017 में भी हम लोगों ने हंगामा किया था, विरोध किया था, धरना प्रदर्शन किया था और आंदोलन किया था। उसको लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया था। लेकिन 2017 से अब 2023 भी निकल गई है, 2024 चालू हो गई, उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हमें लिखित में वो आश्वासन देंगे, लिखित में हमारी मांगों को मान लेंगे तो ठीक, नहीं तो ये लोग अपनी जो हाईवे हैं या रेल लाइन है, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक, उस पर ये जमे रहेंगे। और महिलाओं ने भी स्पष्ट कहा है कि अब जैसे कि उन्होंने स्पष्ट यह भी कहा है कि हम आगे रहेंगे और जो हमारे
व्यक्ति हैं, आदमी है, वो हमारे पीछे रहेंगे। तो महिला भी इस जंग में अब उतर चुकी हैं। जी सुनीता जी, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो साफ तौर पर एक बड़े रूप में नजर आ रही है ललितेश। तो ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है कि ये आंदोलन जो है क्या सरकार की बातचीत के बाद या सरकार जिस भी तरह से इस आंदोलन को ले रही है उसके बाद कुछ इसका निचोड़ निकलेगा, कुछ हल निकलेगा, या फिर इस आंदोलन में कुछ नया भी देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।